जब किन्हीं दो मुसाफिरों को एक ही रास्ते से जाना हो तो वे अक्सर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और यह मंजर वैश्विक भू राजनीति में भी बखूबी नजर आता है। दरअसल बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। वहीं दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का इतिहास करीब 7 दशक पुराना है। इस दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्ते को कई जटिलताओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि संबंधों की गाड़ी फिर एक बार पटरी पर लौट रही है, लेकिन इन सब के बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच क्यों बढ़ रही है नजदीकियां। दोनों देशों के संबंधों के वैश्विक स्तर पर क्या मायने हैं, तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले जान लेते हैं रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों का इतिहास। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उत्तर कोरिया की सीमा उत्तर में चीन और सुदूर पूर्व में रूस से लगती है। साथ ही लगभग 155 मील लंबी और करीब 2.5 मील चौड़ी भूमि की पट्टी है, जिसे विसैन्यीकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। वहीं दो महाद्वीप में फैले देश रूस की बात करें तो इसकी सीमा यूरोप के फिनलैंड से लेकर एशिया के जापान से लगती है। भौगोलिक परिदृश्य से इतर राजनीतिक संबंधों की बात करें तो साल 1948 को नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई, जिसे नॉर्थ कोरिया नाम से जाना जाता है। हालांकि स्थापना के महज 2 साल बाद ही 1950 में कोरियन वार की शुरुआत हुई, जिसमें नॉर्थ कोरिया की सोवियत संघ और चीन ने सैन्य सहायता की, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया। हालांकि साल 1953 में संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन औपचारिक तौर पर लड़ाई खत्म नहीं हुई और नॉर्थ और साउथ कोरिया 2 भागों में बटे रहे। जहां अमेरिका साउथ कोरिया के साथ खड़ा नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया को सोवियत संघ का साथ मिला। इसके साथ साल 1961 में दोनों देशों के मध्य मित्रता संधि हुई, जिसमें सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया को सुरक्षा का भरोसा दिया। करीब 3 दशक तक दोनों देशों के बीच सब ठीक चला, लेकिन साल 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर ने साउथ कोरिया को मान्यता दे दी और सोवियत संघ के इस कदम से नॉर्थ कोरिया संग इसके संबंधों की नींव हिल गई। आगे चलकर 1995 में रूस ने नॉर्थ कोरिया संग अपनी मित्रता संधि तोड़ ली। दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई तल्खी ने अब बड़ा रूप ले लिया था, लेकिन समय ने करवट ली और व्लादिमीर पुतिन के हाथों में रूस की सत्ता आई, जिसने नॉर्थ कोरिया संग संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। गौरतलब है कि पुतिन के आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरते। रिश्तों को मजबूत करने के प्रयास में 2014 में रूस ने नॉर्थ कोरिया पर बकाया कर्ज का 90% हिस्सा माफ कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह कर्ज सोवियत यूनियन के दौर में लिया गया था। दुनिया से अलग थलग पड़े देश नॉर्थ कोरिया ने रूस यूक्रेन संघर्ष में रूस का समर्थन किया। चलिए अब अतीत से बाहर निकल मौजूदा समय में आते हैं। वर्तमान समय में रूस और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो दोनों देश फिलहाल एक ही नाव पर सवार हैं। चूंकि रूस के मित्रों की सूची बेहद छोटी है और यही हाल नॉर्थ कोरिया का भी है। साथ ही दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के प्रतिबंधों का भी सामना कर रहे हैं। चूंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बीते दिनों हुए स्विट्जरलैंड में पीस समिट में पश्चिमी देशों ने रूसी संपत्तियों को जब्त कर मिलने वाला ब्याज यूक्रेन को देने की घोषणा की, जिससे रूस को एक बड़ा झटका लगा। कमोबेश यही हाल नॉर्थ कोरिया का भी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के मना करने के बाद भी नॉर्थ कोरिया खतरनाक हथियारों का परीक्षण करता रहता है, जिसके कारण वह भी प्रतिबंधों के दायरे में है। अब ऐसी स्थिति में रूस और नॉर्थ कोरिया का सहयोगी बनना स्वाभाविक हो जाता है। दोनों देश आपसी सहयोग से अपना अपना हित साधने की कवायद में जुटे हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि यूक्रेन संग जंग में रूस के लिए पर्याप्त हथियार जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया उसकी मदद कर रहा है। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने तोप के लगभग 50 लाख गोले रूस भेजे हैं,
इसके बदले रूस से कई आधुनिक तकनीकों की चाह नॉर्थ कोरिया को है। इसके साथ ही हालिया हुए समझौते के अनुसार अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है और उसे युद्ध की स्थिति में धकेला जाता है तो दूसरे को सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए बिना किसी देरी के अपने निपटान में सभी साधन तैनात करने होंगे। गौरतलब है कि यह समझौता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सबसे मजबूत संबंध साबित हो सकता है। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देश वर्तमान समय में प्रतिबंधों के जाल में फंसे एक दूसरे की सहायता के साथ साथ दोनों देश नफा नुकसान तौल कर अपना अपना हित साधने में जुटे हैं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के साथ रक्षा समझौता करने के बाद वियतनाम पहुंचे। साल 2017 के बाद पुतिन वियतनाम पहुंचे हैं। पुतिन के वियतनाम दौरे की अमेरिका ने निंदा की है। गौरतलब है कि यूक्रेन संग युद्ध के बाद रूस कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस उन देशों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है जिसके अमेरिका संग अच्छे संबंध नहीं हैं। चीन ताइवान के संबंधों की तलखी किसी से छिपी नहीं है। जहां बीते दिनों युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और तटरक्षक जहाजों के साथ ताइवान को घेरते हुए चीन ने द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन को जवाब देते हुए कहा कि ताइवान किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान चीन से इतर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन आमने सामने नजर आए। दरअसल चीन ने फिलीपींस पर दक्षिण सागर में मौजूद चीनी क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है और वह अक्सर 2016 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के फैसले का हवाला देता है, जिसमें ऐतिहासिक आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अमान्य करार दिया था। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर तेल और गैस से समृद्ध है। हर साल लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार इसके जरिए होता है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। रूस नॉर्थ कोरिया के संबंधों का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।